we'll start chapter 6 tissues, and in this video we'll discuss about animal tissue because we have already discussed the plant tissues in last video. So for animal tissues are of mainly four types: epithelial tissue, muscular tissue, and connective tissue, nervous tissue. They are also of different types, so we'll discuss all these one by one. So first of all, we'll discuss epithelial tissue. Epithelial tissue is the outer covering. So the main function of this tissue is to protect the internal organs. ये protective tissue है, ठीक है? It forms the outer covering of the skin, outer covering of internal organs. और जो इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, लंग्स है, इसोफेगस है, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स की जो इनर लाइनिंग है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. तो इनका मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजुरी एंड द केमिकल इफेक्ट्स. और इसके साथ बिकॉज इट इज ऑल्सो फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स. तो जो इंटरनल ऑर्गन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्शन, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन देता है. इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिकॉज इट ऑल्सो फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. वहां पे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनर लाइनिंग में, तो वहां हेल्प करते हैं. जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि ग्लैंड वर्ड से आप क्लियरली समझ सकते हैं, ग्लैंड मींस दे सिक्रीट द हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स. तो वहां पे इनका जो फंक्शन है वो सिक्रेटरी फंक्शन होता है. अब इनके हम जो स्ट्रक्चर्स है उसको देखेंगे. तो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आप देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में आप देख सकते हैं कि जो इनके सेल्स हैं दे आर इरेगुलरली शेप्ड, इरेगुलरली शेप्ड है. और दूसरा ये फ्लैट है और टाइटली पैक्ड है. तो जितने भी ये फोर टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू हैं, ऑल दे हैव very less or you can say they do not have intercellular space. ये they are tightly packed और इनमें intercellular space नहीं होता है, ठीक है. तो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, नोज, वहां पे ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ये वेट होते हैं. इसका दूसरा टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे आर इन मेनी लेयर्स. सो दिस इज द स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड मीन्स they are found in many layers and all these layers have different types of cells and their sizes are also different. So they are found in the outer body. ये हमारे बाहर की जो बॉडी है उसकी जो आउटर कवरिंग है, जो स्किन हमारी है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से है. तो ये हमें वियर टियर जो मैकेनिकल इंजरी है उससे प्रोटेक्ट करती है, कोई केमिकल इफेक्ट हो जाएगा उससे प्रोटेक्ट करती है. अब ये जो कॉलम, जो पिलर के शेप के जो सेल्स हैं, तो दे आर कॉल्ड एज कॉलमनर पिलर लाइक सेल्स एंड देयर न्यूक्लियस इज एट द बेस. बेस के पास इनका न्यूक्लियस होता है. दे आर द कॉलमनर epithelial tissue and if they are found in the inner lining of trachea, ठीक है, तो वहां पे they have hair like structures and these hair like structures are called cilia. इनको cilia कहते हैं. तो having the cilia they are also called as ciliated epithelial or ciliated columnar epithelial tissue. Next is cuboidal. तो as the name suggests their cells are of cube के शेप के होते हैं. आप ये इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये स्क्वायर शेप के नजर आएंगे. द न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर. सो नाउ विल सी देयर occurrence कि कहां पे ये पाए जाते हैं. सो we can find out their functions also. So squamous epithelial tissue forms the inner lining of blood vessels. Lungs, ये आपको ध्यान में रखना होगा. Mouth, esophagus. So their function is to protect these and
हेल्प देम नॉट टू बिकम ड्राई, क्योंकि ये आप देखते हैं कि जो हमारे माउथ है या नोज के अंदर की जो लेयर है, स्किन की जो लेयर है वो बहुत ही थिन, ये थिन लेयर होती है, ठीक है, और ये वेट होती है, तो इसको ड्राई होने से बचाने में भी हेल्प करता है। और जो आउटर लेयर स्किन की है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमैश एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, तो उसका फंक्शन है मैकेनिकल इंजरी से हेल्प करना। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप सेल्स, क्यूब के होता है, और ये इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये अटैच होते हैं। दे फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक, अभी हमने उनका स्ट्रक्चर देखा कि इनका जो टॉल पिलर लाइक सेल से बने होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में देयर वर्क इज यस absorption of water and nutrients. Columnar epithelial tissue रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया में, वहां पे इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सीलिया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, सो दे आर कॉल्ड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और जो सीलिया होता है उनका जो मूवमेंट होता है वो इस तरह से एक तरफ का डायरेक्शन में होता है, तो ये अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर करता है ट्रेकिया में, तो उसको वो म्यूकस से वो बाहर करते हैं, या म्यूकस को भी अंदर नहीं जाने देते। सीलेटेड जो सीलिया का जो मूवमेंट है वो हेल्प करता है ताकि कोई अनवांटेड सब्सटेंस इंटर ना करे ट्रेकिया में। नेक्स्ट इज ग्लैनुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ग्लैंड एज नेम सजेस्ट, तो दे आर द inner lining of the glands, and the function of the gland is to secrete enzymes and hormones, so their function is also secretion, and sometimes they bend inward, तो ये इस तरह से bend inward हो जाते हैं, तो in this case they form multicellular gland, ठीक है, multicellular gland and helps in secrete the substance, hormones or enzymes. नेक्स्ट विल डिस्कस सम क्वेश्चंस कि ये एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप बता सकते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, यस, आंसर इज आल्सो गिवन, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, columnar epithelial tissue, because the function is to the absorption of water and nutrients. Lining of kidney tubules is made up of cuboidal epithelial tissue. Now one is for you, epithelial cells with cilia are found in, you have to answer, you can answer in comment box. Intestine absorb the digested food materials. What type of epithelial cells are responsible for that? Yes, intestine absorb करता है, बार बार अभी हमने देखा, यहाँ पे भी है सेम क्वेश्चन, तो आंसर इज बी। नाउ we'll discuss about the second type of एनिमल टिश्यू, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू भी आप यहाँ पे देखेंगे 3 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो स्मूथ मसल्स आप शेप देखिए यहाँ पे स्पिंडल शेप के होते हैं, स्केलेटल मसल्स रॉड शेप के होते हैं, कार्डियक मसल्स ये इस तरह के आप देख सकते हैं, दे आर ब्रांच्ड मसल्स। नाउ नेक्स्ट, हियर यू कैन सी striated muscles are found, they are also known as, first of all you must know कि striated muscles को striated क्यों कहते हैं, क्योंकि striated muscles में आप देख रहे हैं कि जो लाइट और डार्क, ऐसे लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स के कारण इनको striated muscles कहते हैं। स्ट्रिप्स होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स भी इनको कहते हैं, एंड दे आर फाउंड इन द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में होते हैं प्रेजेंट, तो they work according to our will, so they are also called voluntary muscles, ठीक है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, अभी हमने देखा वहां पर, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्योंकि इनको बहुत ये क्योंकि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, आप जितना ज्यादा काम करना चाहे उतना ज्यादा काम कर सकते हैं, तो इन दैट केस दे गेट टायर्ड ऑल्सो and they need a lot of energy, so they have so many nucleus in them. Now unstriated muscles, because they are smooth, they do not have light and dark bands, and they do not function according to our wish. जैसे कि digestion, when you eat food, you take in
bite of food. So when you chew the food, it is your wish. Okay, so the muscles associated, you swallow the food, the digestion begins. The food travels further due to peristaltic movement. वो जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है मसल्स का, आपके इसोफेगस का, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं. और उस मूवमेंट के चलते फूड फर्दर आगे मूव करता है स्टमक में. वहां पे चर्निंग ऑफ फूड होता है. वहां जो मसल्स, स्टमक की मसल्स का फंक्शन होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आगे ट्रेवल करता है. तो ये जो मूवमेंट है, तो इसमें जो मसल्स फंक्शन करती हैं वो आपके विश के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती. दैट इज वाई दे आर नोन एज involuntary muscles, and they do not have light and dark strips, so they are also known as अनस्ट्रिएटेड मसल्स. उनके पास स्ट्रिप्स नहीं है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. इनका फंक्शन अपने आप चलता रहता है. और ये क्योंकि अपने आप एलिमेंट्री कैनाल की जितने भी मसल्स हैं वो अपने आप काम करती है. ब्लड वेसल्स आपके विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती. आप सो रहे होते हैं तब भी वो उनका फंक्शन होता है. जो ब्रोंकाई ऑफ लंग्स है, इट ऑल्सो, एंड आइरिस इज द मसल प्रेजेंट इन योर eye, and it regulates the amount of light that enters in your eyes. ठीक है, जो प्यूपिल है उसकी साइज को छोटा बड़ा करने का जो काम होता है वो आयरिस मसल से होता है. जैसे कि आप जब बहुत ज्यादा ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो वो आयरिस छोटी हो जाती है ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट अंदर लाइट हमारा जो आइस के अंदर ना जाए. और जब आप डार्क में आते हैं तो वो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है. तो उसकी साइज को रेगुलेट करने का काम आइरिस का है, आइरिस ऑफ आई, एंड इट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स. नाउ थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज कार्डियक मसल्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्टार्ट फंक्शनिंग व्हेन a baby is in the 4 months fetus. मतलब कि when a human being has not taken birth, 4 महीने का फीटस होता है, तब से हार्ट मसल्स वर्क करना स्टार्ट कर देती है and it functions till death. So they are also involuntary muscles because they continuously work before the person has taken birth and till death. और ये इनमें फेंट स्ट्रिएशन होता है, दे लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती है. ये आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच्ड कार्डियक मसल्स हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड है. मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें बहुत से न्यूक्लियस, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और हार्ट के मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. यू नो दैट दे आर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन pumps out the blood through all the body parts. Now we'll discuss about the next type of tissue. Before we go further, you must answer all these questions कि contractile proteins are found in. अभी हमने देखा कि जो contractile protein है वो मसल